हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ठीक हो ना सब लोग? चलो, अभी हम लोग 12 चैप्टर कर रहे थे, है ना? तो उसका आज जो है सेकंड पार्ट शुरू होगा, पेज नंबर 90। अब वर्कबुक और इसमें एक जैसा है लेसन, तो आपको मैंने चैप्टर तो आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है ना? चैप्टर तो हमारा छोटा था लेकिन उसकी एक्सरसाइज बहुत सारी है। तो इसमें हम लोगों ने पेज नंबर 91 तक कंप्लीट किया था। अब हमारा 92 है। तो 92 में देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ था, है ना, उसमें से आपको देखकर यहाँ पे लिखना था, है ना? और फिर उसके बाद है ये जो बॉक्स है, बॉक्स में से आपको यहाँ पे छोटे छोटे शब्द बना के लिखना है, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे करना है। इसके बाद 6 नंबर में ये ट्रैफिक के सिग्नल है ना? कौन कौन से संकेत होते हैं आपने देखा होगा, रोड पर लगे रहते हैं। ये ब्लू कलर में है लेकिन वो रेड में होते हैं, है ना, ट्रैफिक के सिग्नल। ये स्टॉप का मतलब होता है ठहरिए। फिर इस टाइप से ट्रायंगल के अंदर होता है वृत्ताकार रास्ता, मतलब सर्कल वाला, ठीक है? फिर एक सर्कल और उसको क्रॉस कर दिया हो तो होता है प्रवेश निषेध, मतलब आप वहां पर नहीं जा सकते, नो एंट्री वाला होता है। फिर एक साइकिल बनी होती है, साइकिल वाला रास्ता है, ठीक है? फिर देखो यहाँ पर कोई पुल बना हो तब ऐसी वाली साइन आती है ना? छोटा छोटा पुल या बड़ा पुल, जैसे रोड पर नदी के ऊपर पुल बना रहता है ना, तो ऐसा वाला साइन होता है वहां पे, ठीक है? वहां पे क्या लिखा रहता है उसको हिंदी में बोलते हैं सकरा सेतु, ठीक है? फिर इस टाइप का हो तो आगे रास्ता सकरा है। सकरा मतलब बहुत ही छोटा, है ना? फिर ये दो लगे हों दोनों और रास्ता बंद है, मतलब एक साइड में आने का और एक साइड में जाने का, मतलब कोई कुछ काम चलता रहता है ना, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तब ऐसा वाला साइन लगाते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद है ये साइकिल बना के इसको ऐसा क्रॉस करके, मतलब ऐसे लाइन कर दी है, तो उसका मतलब होता है यहाँ पे आप साइकिल चलाकर नहीं जा सकते, ठीक है? तो ये आपको इतने ट्रैफिक के जो है वो सिंबल्स है वो करने हैं। अब यहाँ पे देखो चित्र है, चित्र में आपको कहानी लेखन है। कहानी लेखन आप हम लोग कर चुके हैं, फर्स्ट वाले चैप्टर में था। अब सेकंड वाले में है सांप और मेंढक। ये मैंने आपको शॉर्ट में सुनाई थी कहानी, तो वही है। फर्स्ट वाले में देखो एक घना जंगल रहता है, उसके नीचे एक पेड़ रहता है बहुत बड़ा, वहां पर बिल बनाकर एक सांप रहता है, ठीक है? फर्स्ट वाले पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। और उसी के पास जो है एक नदी होती है, वहां पर बहुत सारे मेंढक होते हैं, ठीक है? तो इसमें एकता बताई है कि कैसे वो यूनिटी से रहते हैं, तो उनका इतना बड़ा काम भी जो है वो बहुत सरलता से हो जाता है। अब क्या होता है कि जब भी वो तालाब से मेंढक बाहर आते हैं तो सांप जो है बिल में से निकलकर उनको खा जाता है, ठीक है? तो रोज ऐसे ही चलता रहता है, तो मेंढक डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या करें हम लोग जिससे कि हमको कोई उपाय मिले और हम बचें, ठीक है? अब दूसरे दिन क्या होता है, वो लोग जो है मिल के बैठते हैं और योजना बनाते हैं, है ना, प्लानिंग करते हैं बैठ के कि हम क्या करें, ठीक है? देखो यहाँ पर थर्ड पिक्चर में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो वो लोग क्या योजना बनाते हैं, जैसे ही सांप बाहर से निकलता है तो थोड़े से मेंढक जो है वो पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, ठीक है? अब एक मेंढक जो है वो नदी में से बाहर निकलता है, तो जैसे ही वो मेंढक बाहर निकलता है तो सांप जो है उसको पकड़ने के लिए बिल में से बाहर आता है, तो सारे मेंढक जो झाड़ के पीछे छिपे रहते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। देखो फोर्थ पिक्चर में ये एक साथ मेंढक उसके ऊपर अटैक कर देते हैं सांप के ऊपर, ठीक है? तो सांप जो है वहां से उनके पास और उसको बहुत सारा काट लेते हैं उसको, ठीक है ना? तो उसको जो है वो डर जाता है और सांप वहां से घायल होकर भाग जाता है। उसके बाद वो वहां पर नहीं आता, ठीक है? तो इस प्रकार से सारे मेंढक खुश हो जाते हैं और उनको सांप से छुटकारा मिल जाता है, ठीक है? तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि संगठन में ही शक्ति है, तो यूनिटी रहती है तो हमारे सारे काम जो है अच्छी तरह से संपन्न होते हैं, ठीक है? तो इतनी छोटी सी कहानी है, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने लिखी है, 2 ही पैराग्राफ में खत्म है। तो ये स्टोरी जो है आपको लर्न करनी है, ठीक है? तो ये वर्कबुक में लिखना है, बराबर है? पीडीएफ आपको आएगा उसमें लिखना है। नेक्स्ट है हमारा ये वाला, मोहल्ले की गंदगी दूर करने के लिए सरपंच को पत्र लिखना है। तो ये भी आपको वर्कबुक में लिखना है। देखो पत्र आपको बताया था पहले, फर्स्ट सेम में भी पढ़ा है पत्र। ये वाला जो है ऑफिशियल लेटर है, ठीक है ना? वो हमने पढ़ा था जन्मदिन का, मित्र को पत्र पढ़ा था, ठीक है ना, निमंत्रण पत्र पढ़ा था। ये है आपका ऑफिशियल लेटर। तो ऑफिशियल लेटर जब होता है तो उसमें आपकी, जैसे मोहल्ला मतलब क्या होता है, आपकी सोसाइटी, तो सोसाइटी में आपकी बहुत सारी गंदगी है तो वो आपको साफ करवानी है। जैसे हमारे यहाँ पर नगर पालिका की गाड़ी आती है ना, वो कचरा ले जाती है, सब साफ सफाई करते हैं, तो उनके गांव में ऐसा नहीं है। गांव में सरपंच होता है, बाकी में सबको ये सब पढ़ा है, ठीक है ना? तो सरपंच को वो लोग लिख रहे हैं कि हमारे गांव में जो है व्यवस्थित काम नहीं हो रहा है, सभी जगह बहुत गंदगी हो गई है, बीमार हो रहे हैं लोग,
तो आप इसके लिए कुछ कार्यवाही करो, है ना, कचरे की गाड़ी भेजो या फिर कर्मचारी भेजो साफ करने के लिए। तो ऐसा सब आपको लिखना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, आप एड्रेस लिखोगे यहाँ पे 3 लाइन में, हालूर पंचमहल, पिन कोड नंबर यहाँ पे लिखना है और नीचे आपको डेट लिखनी है, जिस दिन हम लोग लेटर लिखते हैं उस दिन की डेट। फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्रति मान्यवर अध्यक्ष महोदय, है ना, हालोल नगर पालिका, हम लोग हालोल का लिख रहे हैं। फिर विषय लिखना पड़ता है, एक सब्जेक्ट लिखना पड़ता है नीचे, मोहल्ले की गंदगी दूर करने के हेतु, है ना। फिर महोदय, निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में एक भी कूड़ादान नहीं है, इस कारण लोग इधर उधर कचरा फेंकते रहते हैं। फिर गंदगी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिससे बीमारियां फैलने की आशंका है, अतः आपसे निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में कूड़ादान रखवाएं और कचरे की गाड़ी भेजने की व्यवस्था करें, ताकि हमारा मोहल्ला स्वच्छ रहे और हम सब लोग स्वस्थ रहें, ठीक है। तो इतना आपको इसके अंदर लिखना है। फिर यहाँ पे हमारा आता है ऑफिशियल लेटर में बहुधीय आता है, ठीक है ना, जैसे हम लोग तुम्हारा कुछ लिखते हैं, ऐसे ऑफिशियल लेटर में ऐसा नहीं लिखते, बहुधीय लिखते हैं और यहाँ पे नाम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है और ये कहानी कंप्लीट करनी है, वर्कबुक में करना है और CW में भी। आ गया समझ? तो इतना आपका ये हो जाएगा, तो हमारा 12 चैप्टर आज जो है कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही एक कंपोजिशन भी आपको मैं भेजूंगी, वो अगली बार, ठीक है। भारत देश का मैंने बोला था तैयारी करके रखना, तो वो आपको उसके बाद आएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।